कैसे इसे सफल देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने इसे मृत्यु कुंभ कहा और कई और लोगों ने सवाल खड़े किए कि इतने लोगों की जान गई और आप इसे सफल कह रहे हैं। देखिए, कुंभ कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है, जाने कब से लग रहा है। और जो इन लोगों ने 144 बोला है, तो वेदों में तो कहीं है नहीं, कहीं पर भी इतिहास में जिक्र नहीं है 144 का। अच्छा, आप नहीं है ये ऐसा? कहीं नहीं है। इन्होंने भ्रांति है ये केवल राजनीति है कुंभ। अच्छा। देखिए, कुंभ तो हमेशा केवल जिन्हें आस्था होती थी, किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता था, प्रचार नहीं किया जाता, अपने आप लोग आते हैं। तमाम लोग, बहुत लोग, अपार लोग पहुंच जाते थे। इन्होंने देखिए केवल मीडिया के द्वारा प्रचार, सब तरीके से प्रचार, सरकार की तरफ से प्रचार कर करके और वीआईपी बना दिया। और जो जनता थी, मामूली जनता जो आस्था से जाती थी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा। तो जितने भी वहाँ पेंटून के पुल बनाए जाते थे, उसमें तो कोई पेंटून का पुल चला नहीं। 30 थे। हाँ, 30 थे पेंटून के पुल। सरकार कह रही थी कि हमने 2013 से ज़्यादा बनाए हैं ये तो इनके चले तो एक भी नहीं। और हमारे सरकार के समय भी हम भी सिंचाई मंत्री थे और हम भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। बताइए, कभी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई है, कभी खड़ी नहीं हुई है प्रॉब्लम। और आराम से जाते थे, जो जिन्हें आस्था थी सीधे नहाते थे, पानी भी भरपूर मिलता था। और इनका तो देखिए एनजीटी ने बता ही दिया है, और इन्होंने देखिए शुरू से ही चलाने थे गंगा की सफाई, गंगा को साफ करेंगे। अभी तक एनजीटी ने बता दिया गंगा मैली है, अभी बता दिया है। पर सीएम कह रहे हैं हम तो 3-3 4-4 बार डुबकी मार के आए, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो सही है, देखिए बीमार हो नहीं, जाए। देखिए पी के तो देख लेते वहीं, पीना चाहिए था इनको, पीना चाहिए था। नहाने में तो तालाबों में हम लोग नहाते रहे, सभी नहाते रहे, इटावा में तालाबों में खूब नहाया हैं, छोटी छोटी बम्बियों में नहाया हैं, नदियों में नहाया हैं। तो ये तो हम लोगों ने बचपन, इन्होंने भी नहाए होंगे, ऐसा थोड़े हैं बचपन में, कौन से बड़े परिवार के कौन से थे। अभी केशव जी कह रहे थे हमने 3 लाख करोड़ कमा लिया है, आप कह रहे हैं कि सफल नहीं है। प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, प्रयागराज की सूरत बदल गई। प्रयागराज ना आके लोग तो अब इस कुंभ को ही देख के बनारस और अयोध्या तक पहुँच गए। इनको कमाई हुई है मतलब। अच्छा, अच्छा, तेरे में कुंभ लगा था, रोडें तो मैंने ही चौड़ी चौड़ी कराई थी सभी, आप ही प्रयागराज पीडब्ल्यू ने सभी कराई थी। उससे पहले तो सिंगल रोडें थी हैं, उसके बाद जितने भी पुल ये सब बनाए थे। अच्छा, बनारस में हमने गंगा पे 4 पुल बना दिए थे। रेवेन्यू आया कि नहीं आया, आपको क्या लगता है? उस दिन भी मुख्यमंत्री ने सदन में बोला, आप मौजूद थे सदन में। देखिए, रेवेन्यू तो बेचारी जनता ही ने तो दिया, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने तो लूटा है, कमीशन किया। इन्होंने पूरा बजट अभी आ रहा है हैं, आप भी सदन जाइए। अभी 8 लाख करोड़ का बजट दिखाने के लिए है। 50% इन्होंने जनता पर कितना टैक्स थोप दिया है, तो ये तो सब जनता का है, वो भी खर्च नहीं कर पा रहे। अच्छा, यहाँ तक कि जीएसटी में इन्होंने वादा किया था 1 कर लगेगा, कितने टैक्स लगते हैं, कितना जनता पर। अच्छा, एक मामूली हम बात आपसे कहना चाहते हैं, ये जब भी आप भी मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह खरीदते होंगे, पेट्रोल पे, रजिस्ट्रेशन पर और टोल टैक्स पर कितना टैक्स जनता पर लेते हैं ऐसे। हाँ, कितना टैक्स है, ये तो जनता पर टैक्स है, जनता का पैसा है, और जनता के पैसे में यही लूट रहे हैं, यही कमीशन में। अच्छा, कमीशन में हम सच बता रहे हैं, पिछले वर्ष फरवरी और मार्च का जो भी बजट था पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, जो बड़े बड़े विभागों का, उसमें से 70% सरकार के लोगों ने खाया, 30% इंजीनियर लोगों ने मिल कर के, और कहीं विकास हुआ नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सीधा सीधा कमीशन लिया जाता है। अच्छा, बताइए, जो अभी विधायक निधि का पैसा आता है, 18% जीएसटी, 10% सेस, फिर उसके बाद 10% ठेकेदार, उसके बाद इंजीनियर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद भ्रष्टाचार हुआ है? इसके बाद
विभागों में जो प्लानिंग ऑफिस से लेकर अधिकारियों तक के लेके 55% तो ऐसे ही जोड़ लो हो गया। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार इस चरम कुंभ में? सीमा पर इस कुंभ में खूब हुआ है।